यही वाला चैप्टर है ना, ये वाला चैप्टर एक दूसरा है, कंफर्म? ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हमको नंबर ऑफ डिविजन्स पूछ रहा है और टाइप 1 में क्वेश्चन है 480 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है? कितने भाजकों की? 480 के भाजकों की कुल संख्या कितनी है? ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। एक बात बताइए, एक छोटा सा बात हम आपको बता रहे हैं, समझने की चेष्टा कीजिएगा। 16 तिया 48 होगा, जल्दी करने का तरीका। 16 तिया 48 और 48 में 10 से गुना करेंगे तब ना 480 होगा, और 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 हो जाएगा, अर्थात जो 16 था उसमें एक बार और 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? 32। 32 मतलब 2 पे पावर 5 और गुना 3 था कि क्या था? 5 था। 16 तिया 48, 3 तो था ही, अब 5 भी था, तो 32 गुना 15 ये हो गया, इसका टूट गया। फिर से समझिए कैसे हमने किया। 16 तिया 48, मन में ये सोचा कि 16 तिया 48 गुना 10 हो जाएगा। अभी 10 को तोड़ेंगे तो 2 गुना 5 होगा, तो 16 में 4 को 2 था, 1 को 2 ये, तो 5 को 2 हो गया, 1 को 3, 1 को 5, बात खत्म। अब इसका क्या करें? कुल संख्या निकालना है, तो टोटल कितना हो जाएगा? कुल भाजक, कुल विभाजक, कुल विभाजक कितने हो जाएंगे इसमें? कैसे करेंगे भैया? तो ध्यान दीजिएगा, हम बोले थे इसमें कि इसका पावर 1 है, इसका पावर 1 है, और इस बेस का कोई उपयोग नहीं है, बताए थे। 1 बढ़ा देना है, 5 की जगह क्या बन जाएगा? 6, 1 की जगह क्या बन जाएगा? 2, और 1 की जगह क्या बन जाएगा? 2। अब गुना कर लीजिएगा, 6 दूना 12 दूनी 24। 24 आपके किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में। कोई दिक्कत भी है? नहीं है दिक्कत। चलिए अब आ जाते हैं इसमें 240 के, 240 वाले में आ जाते हैं। दोस्त आराम से समझो, 240 में देखते हैं, आराम से देखिए क्या है। 8 तिया 24 गुना 10, तब न 240 होगा। तो 10 में भी एक वो 2 है, तो यानी 16 से होगा, ठीक है ना? 16 से, यानी 2 पे पावर क्या होगा? 2 पे पावर 4 गुना 3 गुना 5। अब देखिए तो क्या है स्थिति? 5 तिया 15 और 2 पावर 4 16, हो गया, कहानी खत्म। ये टूट गया। कैसे? 2 पे पावर 4 का मतलब क्या होता है? 16। 16 तिया 48 पंचे 240, ठीक है। अब हमको क्या निकालना? विभाजक। क्या निकालना है? विभाजक। कै गो विभाजक होगा? तो क्या करेंगे? बेस को हटा देंगे। यहां पर क्या है? पावर 1 1, 4 के जगह क्या हो जाएगा? 1 के जगह 2, फिर 1 के जगह, अब इसको गुना कीजिए, 5 दूनी 10 दूनी 20, तो 20 किस ऑप्शन में है? हो गया ना कल के कंपैरिजन में छोटा, ठीक है, छाप लीजिए इसको। मतलब सोचता जब तक सर नहीं आता तब गप कर लेते हैं। हो गया? खैर ये समझिए, फिलहाल आप ये समझिए, जो भी संख्या निकालना है उसका गुणनखंड कर लेंगे। गुणनखंड में प्राइम फैक्टर पे ध्यान देंगे, यानी 2 3 5 7 इस तरीके से चलेगा। और जितनी भी पावर है, पावर में 1 बढ़ा के 5 के जगह 6, 1 के जगह 2, 1 के जगह 2 करेंगे तो टोटल जो है डिविजन्स निकल के आ जाएगा कुल भाजकों की संख्या। कल इस पे बहुत लंबा चौड़ा बहस हो गया है। आगे बढ़ते हैं 3 नंबर में। अब इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक में भाजकों की संख्या न्यूनतम है? देखिए सवाल का जो ऑप्शन है वो छोटा छोटा है। न्यूनतम भाजकों की संख्या देखिए, 88 को कौन कौन कटा सकता है? इसको जरा सा समझिए तो। 1 कटा देगा, 2 कटा देगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, 5 से कटेगा, 6 से, 7 से, 8 से कट जाएगा, 11 से कट जाएगा, 22 से कट जाएगा, 44 से कट जाएगा, 88 से कट जाएगा। 88 के इतने भाजक हैं। भाजक मतलब फैक्टर। 88 के इतने फैक्टर है जिससे 88 कट जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। 99 की अगर मैं बात करूं, 99 कौन कौन है? 1 है, 3 है, 4 से, 5 से, 6 से नहीं कटेगा। किससे कटेगा? 9 से, फिर 11 से, फिर 33 से, फिर 99 से। और भी कोई छूट रहा है क्या? नहीं। 91 के कौन कौन है भाई? 1 है, 2 तो नहीं है ना, 2 नहीं है, 7 है, 13 है और 91 है, 4 गो हुआ। 96 के 1 है, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, 6 हैं, लाहौल बिला कुवत रहने दो। कहियो क्यों? निम्नलिखित में से भाजकों की संख्या क्या है? न्यूनतम है। एक बात बताओ, जिसमें कम संख्या होगा वही ना मेरा आंसर होगा। इसमें ढेरी है, देखने से लगता है इसमें भी ढेरी है। इसमें क्या गो है? 4 गो, इसमें क्या गो है?
5 को हो गया है, 1 2 3 4 5 को तो हो ही गया, और भी होगा, तो मेरा आंसर तो 4 वाला ना होगा। नहीं समझे बात, हमको भाजकों की संख्या न्यूनतम निकालना, इसमें 4 ठो है, 4 ठो से ज्यादा ये पॉसिबल नहीं है, लेकिन इसमें हम क्या देख रहे हैं कि 4-5 ठो हो ही गया है, 4 से ज्यादा ऑलरेडी अवेलेबल है, और भी आगे होगा इंशाल्लाह, तो इसको हम छोड़ देंगे। इसमें देखिए क्या कहता है, आंसर आ गया 80 इसका। क्यों है 80? क्योंकि इसमें 4 ठो है, न्यूनतम यही है। 1280 के कुल भाजकों की संख्या 1280 छोड़कर कितनी है? जो बच्चे कल नहीं आए थे या कल का वीडियो नहीं देखे थे, आज वो समझ सकते हैं। देखिए कैसे 1280 में निकालना है कुल भाजकों की संख्या, ठीक है? तो 1280 का पहले फैक्टर कर लो, तोड़ दो इसको, 2 से तोड़ेंगे 640, फिर 2 से 320, फिर 2 से 160, फिर 2 से 80, फिर 2 से 40, फिर 2 से, फिर 2 से 10, फिर 2 से 10, यहाँ होगा ना, गलत जगह पे दे दिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर 2 से यहाँ दिए तो 10 हुआ, अब 2 से देंगे तो क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा यहाँ पे। तो हमने क्या देखा कि 1280 को हम क्या लिख सकते हैं, आराम से समझना। हमने ये देखा कि 1280 को लिखा जा सकता है, 1280 को लिखा 2 पे पावर 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 पे पावर 8 गुने 5 पे पावर 1, कोई दिक्कत? अब देखिए कुल विभाजक हमको निकालना, हमको क्या निकालना है? कुल विभाजक। क्या निकालना है दुदू? कुल विभाजक बराबर, समझो बेस का कोई काम नहीं है, ठीक, इसका कोई काम नहीं, इसके पावर का काम है। पावर में जो ये 8 है ना, हे ननू, हे पावर में कितना है? 8 के जगह क्या लिखेंगे? 9, 1 के जगह क्या लिखेंगे पीयूष को? 2 लिखेंगे, ठीक है? तो 9 दूनी कितना हो गया? 18 हो गया। लेकिन हमसे क्या पूछा गया? 1280 के कुल भाजकों की संख्या 1280 छोड़कर, तो यानी कोई भी संख्या खुद का एक भाजक होता है, कोई भी संख्या खुद का एक भाजक होता है। जैसे 12 का भाजक 12 भी होता है, 24 का भाजक 24 भी होता है, ठीक है ना? तो 1280 का भाजक एक 1280 भी होगा। अब लेकिन हमको कह रहा 1280 को छोड़कर, तो लिखेंगे 1280 को छोड़कर कुल कितने होंगे? कुल 17 विभाजक होंगे। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि टोटल कितना निकला था? 18, लेकिन उसमें से एक वो संख्या 1280 को छोड़ रहे हैं, तो टोटल कितने हो जाएंगे? 17 विभाजक हो जाएंगे। आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। यहां पर मेरे दोस्त, मेरे भाई, अगर हमको कह देता क्वेश्चन में कि शुद्ध विभाजक ज्ञात करो, फिर छापने में लगा हुआ सभी लोग, अगर हमको कह देता कि शुद्ध विभाजक ज्ञात करो, तो क्या करते? टोटल है ना 18, उसमें से 2 घटा देते, कुल में से 2 घटा देंगे, शुद्ध निकल जाएगा। वो 2 कौन है? वो 2 कौन है? एक और स्वयं। इसका मतलब कल का पढ़ाया हुआ आप लोग को काम दे रहा है, ठीक है? छपे। तो चलिए इसको हटा देते हैं। देखो 5 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा, आराम से समझो। 48 पे पावर 4 के कुल भाजकों की संख्या कितनी होगी? सुनो बढ़िया से। 48 पे पावर क्या भैया? 4। इस 48 पे पावर 4 को आप क्या क्या बोल सकते हैं? ऐसे बोल सकते हैं 2 पे पावर 4 गुना 3। 2 पे पावर 4 होता है 16। 2 पे पावर 4 क्या होता है? 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 होगा, ठीक है? 16 तिया 48 पे पावर 4। नुनू रे, पावर पे पावर होता है ना तो गुना हो जाता है, तो 2 पे पावर जो है ना 4 चौके 16 बन जाएगा, गुना 3 पे पावर 4 बन जाएगा। नहीं समझे बात को? अब हमको क्या लिखना है? विभाजक लिखेंगे कुल विभाजक बराबर, बेस का कोई काम है बाबू? सोना दिल जान करे जा नहीं है काम, तो 16 की जगह क्या हो जाएगा? 17, 4 की जगह क्या हो जाएगा? 5, 17 50 85। नुनू रे, ऑप्शन नंबर बी हुआ, ठीक है? आंसर छाप लीजिए। हो गया? चलो, इसमें कोई शक, कोई दिक्कत, कोई दुख नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। सुनो भैया, भैया 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 सुनो,
20 पे पावर 4, 18 पे पावर 5। इस 20 को आराम से 20 पे पावर 4, 18 पे पावर 5, यही ना है। इस 20 को लिख सकते हैं 2 गुना 5, न हो जाएगा 20, 2 दूना 4 पंचे 20। इस पे पावर क्या दे देंगे 4, चूंकि 20 हो गया अंदर में, होल पावर 4 था, तो 20 पे पावर 4 हमको, तो ये हुआ 20, 20 पे पावर 4। 18 को लिख सकते हैं 2 गुना 3 गुना 3, 3 तिया 9 दूना 18 पे पावर 5। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब इसी को थोड़ा सा क्लियर करके लिखिए। क्लियर करके क्या लिखेंगे देखिए, 2 ऑलरेडी कै गो है, 2 गो 2 है, तो यानी 2 पे पावर 2 चौके 2 पे पावर 8 हो जाएगा। 5 यहाँ भी है ना, 5 को 2 यहाँ भी है ना। सुनो, 2 को 2 है, ये ऐसे समझो, वैसे नहीं समझेगा। 2 पे पावर 4 यानी कै गो 2 हुआ, 4 को 2 यहाँ, 4 को 2 यहाँ, अब 5 को 2 यहाँ, 13 को न 2 हो गया। 2 पे पावर 4 यानी 4 को 2, फिर 2 पे पावर 4 यानी फिर 4 को 2, 4 और 4, और 2 पे पावर 5, 5 को 2, तो 4 4 8 5 13, तो 2 पे पावर 13 दे सकते हैं, ठीक है। 5 पे पावर 3, 3 का बात करते हैं, 2 के बाद 3 तब ना 5, 3 यहाँ है, 3 पे पावर क्या दे देंगे, 3 पे पावर 5 और 3 पे पावर 5, 2 गुना है तो 3 पे पावर 5 यहाँ, 3 पे पावर 5 यहाँ, तो 3 पे पावर 10 हो गया, ठीक ना नूनू। और 5 पे पावर कितना होगा, 5 पे पावर 4, यहाँ तो 5 है ये ना है, तो 5 पे पावर 4। हमको क्या निकालना है, कुल विभाजक। क्या निकालना है, कुल विभाजक। बेस का कोई काम है, सम भी समझने न करा, तो 13 की जगह क्या हो जाएगा 14, 10 की जगह क्या हो जाएगा 11, 4 की जगह क्या हो जाएगा 5। कोई दिक्कत हो हुआ भाई, नहीं ना हुआ। अब आप कर लो ठीक। 11 5 55, 55 दूना 110, 11 7 77, 770, 770 इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होगा 770, 770 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए में। कोई दिक्कत है, छाप लीजिए। वहीं आगे अभी काम कर रहा है, आगे बढ़े। चलिए देखिए, अब यहां पे मामला आ गया टाइप 2। अभी तक हम लोगों ने क्या देखा, विभाजकों की कुल संख्या कितनी होगी, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, सम विभाजकों की संख्या। सम के बाद क्या देखेंगे, विषम विभाजकों की संख्या। तो एक काम करते हैं, 2 तरीके से चीजें अपना सकते हैं। सुनिए, एग्जाम में अगर आप जाते हैं तो 2 तरीके से काम कर सकते हैं। एक बताते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमको सम विभाजक पूछा, हम सम निकाल देंगे, विषम निकाल देंगे, दोनों का ट्रिक आपको बता देते हैं। लेकिन जब कभी परीक्षा में सम पूछे ना, तो उसका आसान तरीका यह है कि टोटल निकाल करके अब विषम निकाल के घटा दीजिए। टोटल में से विषम घटाएंगे सम निकल जाएगा, और टोटल में से सम घटाएंगे विषम निकल जाएगा, क्योंकि सम विषम मिलके टोटल होता है। तो खैर छोड़िए, यहाँ पे काम करते हैं। 840 के सम भाजकों की संख्या कितनी है, तो सबसे पहले 840 को तोड़ना शुरू कीजिए। 2 से 420, 2 से 210, 2 से 105, सही जा रहे हैं ना। 3 से 35, 5 से 7, बस हो गया, ठीक है। तो यहां पर इसको लिख सकते हैं 800 कितना था, 840 बराबर क्या क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 1 2 3, 2 पे पावर 3 लिखेंगे, ठीक है। मल्टीप्लाई 3 पे पावर 1, 5 पे पावर 1, 7 पे पावर 1। इधर देख, कुल क्या निकालना हमको, कुल सम विभाजक, यही ना निकालना है। कल क्या बताए थे रुनू, सम में कुछ बताए थे, जोर से बोलिए, क्या बताए थे, सम के बारे में भी कल बता दिए थे। क्या बताए थे, जब सम विभाजक पूछे तो 2 पे जो पावर रहेगा, यानी सम संख्या का पावर सेम रहेगा, नहीं बढ़ेगा। अब बाकी सब में 1 1 बढ़ा देंगे। जैसे 2 का पावर क्या है, ये तो खत्म, 2 का पावर क्या है 3, तो 3 का 3 रहेगा। जब सम विभाजक निकालेंगे तो सम संख्या का पावर में बढ़ाएंगे नहीं, वो वही रहेगा, स्थायी रहेगा। 3 का 3, बाकी सब 1 1 बढ़ जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, 1 का 2 हो जाएगा, फिर 1 का 2 हो जाएगा। अब गुना कर लीजिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 हो गया। इसका मतलब सम विभाजकों की संख्या कितनी है इसमें, 24। अगर फिर समझा देते हैं, अगर सम कहेगा तो नियम क्या है कि सम संख्या का पावर चेंज नहीं होगा और बाकी सब गुना हो जाएगा, ठीक है। अगर हेलो हाय इधर, अगर विषम कहता, क्या कहता भैया,
ऐसे आपका आंसर आ चुका है, लेकिन हम क्या एक बार निकाल के आपको दिखा देते हैं, कुल विषम विभाजक, ठीक है, इसलिए निकाल के दिखा देते हैं ताकि आगे काम देगा। विषम का रूल है कि सम संख्या के पावर पे ध्यान नहीं देना है, अर्थात ई वाला को एकदम ध्यान नहीं देना, एकदम इग्नोर कर लेना। जैसे कोई साइड से जा रहा है, जान पहचान वाला था, सीधा मुंह फेर लिए, ठीक है, तो ये जान पहचान का है, सीधा मुंह फेर लेना, इसको फोकस नहीं करना है। बाकी सब में एक एक बढ़ जाएगा, 1 का 2, 1 का 2 और 1 का 2, तो कितना हो जाएगा भैया? 8 हो जाएगा। 2 दूना 4 दूना 8 हो जाएगा। अच्छा कोई बात बताइए, अगर कुल विभाजक पूछता तो क्या होता? कुल विभाजक पूछता तो ये 3 था ना। सुनो फिर से हम क्या कह रहे हैं, हम बहुत अच्छा बात अभी बोलने जा रहे हैं। कुल विभाजक अगर पूछेगा, मान लो कुल विभाजक पूछ दिया, सम विषम को छोड़ो, आपका आंसर ऑलरेडी क्या आ चुका है? 24। हम आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए दोबारा से बता रहे हैं। विषम निकाल दिए हम लोग 8, हम लोग कुल निकालेंगे। कुल निकालने का क्या तरीका था कि ये 3 है, ये 3 है, तो यहाँ क्या होना चाहिए था? 4। 1 के जगह क्या होना चाहिए था? 2, फिर 1 के जगह 2, फिर 1 के जगह 2, करो तो गुना। 2 दूनी 4 दूनी 8 चौके 32। हे ननू सुगा दिल जान करेजा, देखो सम कितना, विषम कितना, दोनों को जोड़ने पे टोटल हो रहा है न, गया दिमाग में बात। 24 8 मिलके 32 हो रहा है, यानी सम और विषम दोनों को जोड़ देंगे तो आपका कुल विभाजक निकल जाएगा। फिलहाल आपका जो आंसर है वो केवल कहां तक है? 24 तक है, इतना ही छापना है। फिर मैं कह रहा हूं, हेलो हेलो हाय, इधर जितना भी संख्या है उसके पावर में एक एक बढ़ा करके गुना करेंगे तो कुल विभाजक निकल जाएगा। जितना भी संख्या है उसका सम का पावर कांस्टेंट रहेगा, बाकी सब में एक एक बढ़ा के गुना करेंगे तो सम विभाजक निकल जाएगा। जितनी भी संख्या है उसमें सम संख्या के पावर को इग्नोर करेंगे, उसको कैंसिल करके चलेंगे तो विषम विभाजक निकल आएगा। छापी, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। 720 के विषम विभाजकों की संख्या ज्ञात करो। सुनो भैया, क्या निकालना बोला है? 720 का, तो 720 को तोड़ देंगे। बहुत बच्चा सोच रहा होगा कि शुरू में जो सर पहला क्वेश्चन बनाए तो उसमें तोड़े नहीं थे भैया, वो आसान था, फट से टूट गया था, उसको भी इसी तरह से तोड़ना था। एग्जाम में आप ऐसे ही तोड़िए, 30 सेकंड के जगह 40 सेकंड लगाइए, लेकिन एक्यूरेसी मेंटेन कीजिए। बात समझे कि नहीं? क्योंकि बहुत बच्चे क्या होते हैं कि समय कम देते हैं, लेकिन क्या करते हैं, वो एक्यूरेट नहीं बना पाते हैं, गलती हो जाता है उनका। ध्यान से देखिएगा, 2 से 360, फिर 2 से 180, फिर 2 से, फिर 2 से, फिर 2 से नहीं 3 से 15, फिर 3 से 5। अच्छा एक बात बताओ, अभी तुरंत हम विषम विभाजक सिखाए हैं, बनाइए।